नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वर्णिक छंद और प्रत्येक छंद में वर्ण संख्या। यानी वर्णिक छंद जो होते हैं उन छंदों में प्रत्येक छंद के चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, यही बात आज की क्लास में हम समझेंगे। मैंने यहाँ पे वर्णिक छंद में वो छंद भी लिए हैं जो रामचरितमानस में भी पंडित तुलसीदास जी ने प्रयुक्त की हैं। तो आइए देखते हैं वर्णिक छंद, प्रत्येक छंद में वर्णों की संख्या। 11 वर्ण वाले कौन कौन से छंद हैं? तो वो 11 वर्ण वाले छंद यानी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। मैंने आपको वर्ण निकालना और वर्णों की गणना करना, गणों की गणना करना पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने हमारी वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप वहाँ जाकर वो क्लास देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णों की संख्या। देखो 11 वर्ण वाले छंद यानी वंशस्थ, भुजंगी प्रयाग, द्रुत विलंबित और तोटक, ये छंद 11 वर्ण वाले होते हैं। मतलब है कि इनके प्रत्येक चरण में, एक छंद में कितने 4 या 6 चरण होते हैं, तो इनके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, भुजंगी प्रयाग, द्रुत विलंबित, तोटक और एक और है इंद्रवर्जा। ठीक है, इनके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, अधिकांश मैंने उन्हीं छंदों को लिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको ये वर्ण कैसे गिनते हैं ये मैं आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वर्ण को हम कैसे पता करें कि इसमें इतने वर्ण हैं। तो वर्णों को गिनने का सीधा सा तरीका है, जितने अक्षर हैं उतने वर्ण हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो एक और बात बता दूं, वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, मात्राओं को नहीं। तो यहाँ पे ये दीर्घ है या लघु है यह हमें नहीं गिनना है, यहाँ पे तो हमें बस वर्ण गिनना है कि इसमें 11 वर्ण आ रहे क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके पहला चरण है, पहले चरण में कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। इसी प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो ये छंद हो जाएगा इंद्रवर्जा छंद का उदाहरण मैंने आपको दिया है। ये कौन सा छंद है? इंद्रवर्जा छंद है। क्यों? क्योंकि उसमें कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। तो आपको वर्ण गिनना आ गया होगा कि वर्ण हम कैसे पता करें प्रत्येक छंद में। और आगे देखते हैं 14 वर्ण वाले छंद। वसंत तिल का एक ऐसा छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं। अधिकांश पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 14 वर्ण वाला छंद कौन सा है, तो आप आंसर देना वसंत तिल का। या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि वसंत तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 14 वर्ण होते हैं। देखो जिसमें ये ऐसे सिंगल छंद है ना जो 14 वर्ण वाले होते हैं, जैसे ये वसंत तिल का है, तो ऐसे छंदों का आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यानी ऐसे छंद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जो एग्जाम में आ सकते हैं। 15 वर्ण वाला छंद है मालिनी। मालिनी छंद कितने वर्ण वाला है? 15 वर्ण वाला मालिनी छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में। ठीक है, हाँ। अगला है 17 वर्ण वाले छंद। 17 वर्ण वाले 2 छंद है, मंदाक्रांता और शिकरणी। इन दोनों की लय भी एक जैसी होती है और इनमें वर्ण कितने? 17 वर्ण हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं, इनमें भी 4 ही चरण हैं। अगला है 19 वर्ण वाले छंद, यानी एक चरण में 19 वर्ण होते हैं, वो है शार्दुल विक्रीडित। शार्दुल विक्रीडित छंद एक ऐसा है जिसमें 19 वर्ण होते हैं। एग्जाम में अधिकांश ये भी पूछ लिया जाता है। शार्दुल विक्रीडित छंद, वसंत तिलका और मालिनी, इन तीनों में से तो कोई ना कोई पूछता ही है। ठीक है, अगला है सवैया छंद। इसकी तो बहुत सुंदर ट्रिक है, जिसमें 22 से लेकर 26 तक अक्षर हो, वर्ण हो, 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो, वो छंद कौन सा होगा? वो सवैया छंद होगा। इसके 4 भाग है, देखो मलंगा, ध्रुमिल, मदिरा, सुंदरी, ये 4 छंद सवैया छंद में ही आते हैं। इनके कितने वर्ण होते हैं? इनमें 22 से लेकर 26 वर्ण इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। एक और है दंडक छंद। दंडक छंद के 3 भेद है। घनाक्षरी, इसे अपन कवित्त छंद जो आता है ना वो घनाक्षरी ही कहलाता है। रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सामान्य सी जानकारी प्राप्त करी कि कौन से छंद में कितने वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद आपका बहुत महत्वपूर्ण छंद है। वर्णों की गिनती के द्वारा वर्णिक छंद को पहचाना जाता है। पिछली कक्षा में हमने मात्रिक छंदों की चर्चा की थी, आप वहाँ जाकर के वो पढ़ सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपका छंद प्रकरण यहीं पूर्ण होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।